एक बड़े शहर में भव्य सभा लगी थी। वहां पेंटिंग की एक बड़ी प्रतियोगिता हो रही थी। दूर दूर से मशहूर चित्रकार आए थे। हर कोई अपनी कला का जादू दिखाने में लगा था। रंग बिखर रहे थे, ब्रश चल रहे थे, लोग उत्साह से भरे हुए थे। उन्हीं चित्रकारों के बीच एक साधारण कपड़ों में खड़ा था रघु, एक गरीब लड़का जिसकी जेब में पैसे कम थे पर दिल में भावनाएं बहुत थीं। कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, ये भी आया है प्रतियोगिता जीतने। लेकिन रघु चुप था, वो बस अपनी पेंटिंग में खोया हुआ था। कुछ घंटों बाद सभी की पेंटिंग तैयार हो गई। सबने अपनी अपनी पेंटिंग पर्दे के पीछे टांग दी। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर मुख्य अतिथि ने इशारा किया और पर्दा धीरे धीरे नीचे गिरा। जैसे ही पर्दा गिरा, लोग एक एक पेंटिंग देखने लगे। अचानक सबकी नजर एक पेंटिंग पर जाकर ठहर गई। वो थी रघु की पेंटिंग। कुछ ही पल में सभा का माहौल बदल गया। लोगों की आंखें भर आईं। कई लोग रोने लगे। रघु खुद भी अपनी पेंटिंग को देखकर आंसू रोक नहीं पाया। आखिर उस पेंटिंग में ऐसा क्या था? उसमें एक मां दिखाई दे रही थी, फटे कपड़े, झुर्रियों से भरा चेहरा। वो दरवाजे पर बैठी थी और दूर रास्ते को देख रही थी। रास्ते पर धूल उड़ रही थी और उस धूल में एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे दूर जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन सबसे मार्मिक दृश्य था मां के पास रखा एक खाली थाली का बर्तन और दीवार पर कोयले से लिखा था, मां ने आज भी खाना नहीं खाया, शायद बेटा लौट आए। ये पढ़ते ही सभा में बैठे कई लोगों को अपनी मां याद आ गई। कई अमीर लोग भी सिर झुकाकर रोने लगे। तभी एक बुजुर्ग न्यायाधीश खड़े हुए। उनकी आवाज कांप रही थी, ये सिर्फ पेंटिंग नहीं, ये किसी की सच्चाई है। लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, इस पेंटिंग के पीछे एक और सच्चाई छिपी है। सभा में फिर से सन्नाटा छा गया। क्या था वो राज? क्या रघु की पेंटिंग में सिर्फ दर्द था या कोई गहरा सच? आखिर ऐसा क्या था कि पूरी सभा रो पड़ी? जानने के लिए मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।